ये बात है हजारों साल पहले की। जापान में एक फैमिली हुआ करती थी, ओबायाशी की फैमिली। उस फैमिली में एक बच्चा जन्म लेता है। उसके सारे सेंसेस बंद थे और वो सांस भी नहीं ले रहा था। सब लोग उसको मरा हुआ समझकर दफनाने जा ही रहे होते हैं, तभी उसमें जान आ जाती है। उस बच्चे का नाम था मोजान। आगे जाकर भी मौत मुजान का पीछा नहीं छोड़ती। उसको एक बीमारी हो जाती है जो कि उसको दिन पर दिन कमजोर बना रही थी। सब लोग उसको बोल रहे थे कि वो 20 साल से पहले ही मर जाएगा। एक भले डॉक्टर मुजान का इलाज करते हैं और उसको एक मेडिसिन देते हैं जो कि ब्लू स्पाइडर लिली नाम के एक फ्लावर से बनी हुई थी। लेकिन अपनी सिचुएशन पर हार कर और इस सबसे तंग आकर मुजान उस डॉक्टर को ही मार देता है। बाद में मुजान को पता चलता है इट वर्क्स, वो दवाई काम कर जाती है और मुजान के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स आ जाती हैं। उसको ह्यूमन फ्लेश की तड़प होने लगती है। वो अपने आप को हील कर पा रहा था, रीजनरेट कर पा रहा था, किसी को भी डेमन बना सकता था। उसकी स्ट्रेंथ पूरी आर्मी के बराबर थी। लेकिन सिर्फ एक वीकनेस, द सन। वो सनलाइट में नहीं जा सकता था, मतलब वो धूप में जाते ही मारा जाता। तब मुजान ने अपनी जिंदगी का एक ही मकसद बना लिया, सन को कॉन्कर करना, जिसको पूरा करने के लिए वो ब्लू स्पाइडर लिली को ढूंढता ताकि मेडिसिन बना सके और दूसरों को डीमन बनाता, ये सोचकर कि अगर उनमें से किसी ने सन को कॉन्कर कर लिया तो उसे एब्जॉर्ब कर कर वो भी सन में जा सके। इसी के विपरीत जो ओबायाशी की फैमिली होती है उन पर एक कर्ज चढ़ जाता है कि उनके आने वाले जितने भी मेल्स होंगे उनको भी वही बीमारी होगी और कोई भी 30 से ऊपर नहीं जी पाएगा। एक प्रीस्ट उनको बताते हैं कि इस कर्ज को हटाने के लिए उन्हें उसी डीमन को मारना होगा। कौन? मुजान के बोत्सुजी। तब मुजान और उसके बनाए गए डीमंस को मारने के लिए ओबायाशी की डीमन स्लेयर कॉर्प्स बनाती है जो कि डीमंस को मारती थी। सौ साल बीत जाते हैं, डीमन स्लेयर्स नाकामयाब होते हैं मुजान को रोकने में। इवन डीमन स्लेयर्स तो नॉर्मल डीमन से ही मर रहे थे, आखिर में वो थे तो ह्यूमन से ना। मुजान खुले सांड की तरह लोगों को डीमंस बना रहा था। वो तमायो नाम की एक वुमन को भी डीमन बनाता है। डीमन तमायो अपनी ही फैमिली को खा जाती है। सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है। मुजान को रोकने वाला कोई नहीं था। 500 साल ऐसे ही बीत जाते हैं। एक फैमिली होती है सुगीकुनी फैमिली, जो कि समुराइज की फैमिली थी। उस फैमिली में दो बच्चे जन्म लेते हैं, मिचिकात्सु सुगीकुनी और युरिची सुगीकुनी। लेकिन उन दोनों में से कोई एक ही सक्सेसर बन सकता था। तो बहुत कॉन्फ्लिक्ट के बाद उनके फादर ने ये फैसला किया कि बड़ा बेटा मिचिकात्सु समुराई बनेगा और छोटा बेटा योरिची टेम्पल में जाएगा, क्योंकि उसके चेहरे पर एक एबनॉर्मल मार्क भी था। मिचिकात्सु पूरे दिन ट्रेनिंग करता और योरिची अपनी माँ के साथ रहता। उन दोनों को एक दूसरे से मिलने की इजाजत नहीं थी, पर मिचिकात्सु चुपके चुपके योरिची से मिलने आता। एक दिन योरिची बोलता है कि उसे भी स्वॉर्ड पकड़नी है। मिचिकात्सु बोलता है ठीक है ब्रो। योरिची पहली बार स्वॉर्ड पकड़ता है और पहली बारी में ही मास्टर को हरा देता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि योरिची के पास सी थ्रू वर्ल्ड की एबिलिटी है और वो सबके अंदर उनके बॉडी पार्ट्स, उनकी नर्व्स को देख सकता है। ये बात फादर को पता चलती है कि योरिची ने ऐसा किया, उसने ट्रेनर को ही हरा दिया। इसलिए अब सिचुएशन चेंज हो जाती है। अब योरिची समुराई बनेगा और मिचिकात्सु टेम्पल में जाएगा। लेकिन उस रात उनकी मॉम की मृत्यु हो जाती है। मिचिकात्सु उनकी डायरी पढ़ता है और उसको पता चलता है
कि उनको एक बीमारी थी और यूरिची अपनी एबिलिटी की वजह से उनकी बीमारी को देख सकता था और इसलिए वो पूरे दिन उनके साथ रहता था। इस पॉइंट पर मिचिकात्सु को यूरिची से नफरत होने लगती है। अगले दिन यूरिची खुद ही घर छोड़कर चला जाता है और मिचिकात्सु ये देखकर बहुत खुश होता है। घर छोड़ने के बाद यूरिची अकेला होता है। उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। उस लड़की की पूरी फैमिली एक डिसीज में मारी गई थी। फास्ट फॉरवर्ड करें तो यूरिची और वो लड़की शादी कर लेते हैं। यूरिची फादर बनने ही वाला होता है, तभी एक रात यूरिची घर आने में लेट हो जाता है और एक डीमन उसकी वाइफ और होने वाले बच्चे को मार देता है। एक डीमन स्लेयर यूरिची को देखता है। फास्ट फॉरवर्ड करे तो किसी के साथ ऐसा ना हो, इसलिए यूरिची डीमन स्लेयर बन जाता है। वो सबसे पहली और सबसे पावरफुल ब्रीदिंग स्टाइल सन ब्रीदिंग को क्रिएट करता है और बाकी लोगों को भी सन ब्रीदिंग सिखाता है, लेकिन वो सभी सीख नहीं पाते और सन ब्रीदिंग की मदद से अपनी ही ब्रीदिंग बनाते हैं। That is flame breathing, water breathing, thunder breathing, stone breathing, wind breathing। एक रात मिचिकासु और उसके सबऑर्डिनेट पर डीमन अटैक कर देता है। यूरिची वहां पहुंचकर डीमन को मार देता है और मिचिकासु को बचा लेता है। मिचिकासु की हेट रेट दोबारा वापस आ जाती है और यूरिची जैसा बनने के लिए वो भी डीमन स्लेयर कॉर्प ज्वाइन कर लेता है। सन ब्रीदिंग की मदद से वो अपनी ही ब्रीदिंग बनाता है, मून ब्रीदिंग। सभी हाशिरास पर डीमन स्लेयर मार्क आना शुरू हो जाता है, जो कि उनकी पावर को इनहेंस कर देता था। डीमंस बहुत जल्दी जल्दी मरने लगते हैं। डीमन स्लेयर्स पावरफुल हो रहे थे ब्रीदिंग स्टाइल्स के साथ, तभी लोग मरने लगते हैं। उन्हें पता लगता है कि जिसके पास भी डीमन स्लेयर मार्क है वो 25 की एज तक ही जी पाएगा। इसी बीच यूरिची कमाडो फैमिली की भी जान बचाता है एक डीमन से और सुमियोशी कमाडो से उसकी दोस्ती हो जाती है। कुछ दिनों बाद यूरिची मुजान से मिलता है। उन दोनों के बीच भयंकर फाइट चलती है एंड बूम, यूरिची मुजान को हरा देता है। इतिहास में पहली बार किसी ने सांड को रोका था। यूरिची मुजान को मारने जा ही रहा होता है, तभी मुजान अपने आप को टुकड़ों में ब्लास्ट कर लेता है और वहां से भाग जाता है। मुजान के साथ में जो डीमन थी तमायो, मुजान का उस पर कंट्रोल छूट जाता है। यूरिची तमायो की आंखों में होप देखता है, इसलिए वो उसे मारता नहीं है। वो उससे मुजान की इंफॉर्मेशन लेता है और उससे बोलता है डीमन स्लेयर्स की हेल्प करने के लिए, ताकि मुजान को हराया जा सके। इसके बाद हमें पता चलता है कि मिचिकात्सु 25 की एज में नहीं मरना चाहता था, इसलिए वो मुजान का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और एक डीमन बन जाता है। सभी हाशिराज यूरिची को बहुत सुनाते हैं कि उसने मुजान को छोड़ दिया और उसका भाई एक डीमन बन गया। यूरिची को डीमन स्लेयर कॉर्प से निकाल दिया जाता है। यूरिची से हारने के बाद सांड चूहा बन जाता है। मुजान अब छुप छुप कर रहने लगता है। वो 12 गीजुकीज का फॉर्मेशन करता है, जिसमें 12 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन होंगे, जिनका काम होगा ब्लू स्पाइडर लिली को ढूंढना, ओबयाशिकी को ढूंढना और डीमन स्लेयर्स को कमजोर करना। यूरिची आखिरी बार सुमियोशी से मिलने आता है। वो उसको अपनी बैक स्टोरी बताता है। वो बताता है कि कैसे उसकी लाइफ एक फेलियर है। ना वो अपनी फैमिली को बचा पाया, ना अपने भाई को और ना मुजान को हरा पाया। सुमियोशी बोलता है कि अपने बारे में ऐसा मत कहिए। उसकी वाइफ यूरिची से फेवर्स मांगती है। वो उससे सन ब्रीदिंग परफॉर्म करने को बोलती है। जाते समय वो सुमियोशी को अपनी इयररिंग्स दे देता है। सुमियोशी यूरिची की सन ब्रीदिंग को अपनी आंखों में गड़ा लेता है, उसको याद कर लेता है और उनसे बोलता है कि वो इस डांस को अपनी आने वाली जनरेशन्स को सिखाएगा और मरने नहीं देगा। यूरिची जवाब देते हैं थैंक यू। 60 साल बीत जाते हैं। एक रात रेड मून निकला होता है। डीमन मिचिकात्सु, जिसका नाम अब कोकोशिबो है, वो यूरिची से मिलता है। यूरिची बूढ़ा हो गया था। कोकोशिबो बोलता है तुम 25 की एज में भी नहीं मरे। यूरिची बोलता है दिस इज हार्ट ब्रीचिंग ब्रदर। यूरिची एक ही ब्लो में कोकोशिबो का गला काट देता है
उसका दूसरा ब्लो कोकोशिबो को मार देता, लेकिन वो ब्लो कभी आया ही नहीं। योरीची मर चुके थे वाइल स्टैंडिंग। मौत भी योरीची को घुटनों पर झुका नहीं सकी। गुस्से में आकर कोकोशिबो योरीची के टुकड़े टुकड़े कर देता है। तांजीरो नाम का एक लड़का चारकोल बेचकर अपनी फैमिली का ध्यान रखता। एक रात वो घर आने में लेट हो जाता है, बिल्कुल यूरिसी की तरह। वही घर, वही काली रात, एक अकेली फैमिली। जैसे ही तांजीरो सुबह अपने घर आता है, एक डीमन उसकी पूरी फैमिली को मार देता है। और यहाँ से हमारी स्टोरी दोबारा शुरू होती है। रुको रुको, जाना मत। वीडियो बनाने में बहुत बहुत मेहनत लगी है, तो इसलिए लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है।